बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होगा। हम ऑलरेडी इसके आई थिंक 15 क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम इसका करना है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है अगर हमारे पास हो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और कहता है w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा। शो डैट, ये क्या कहता है कि हमने क्या शो करना है इसके अंदर, जो ओमेगा का मतलब मॉडुलस ऑफ द ओमेगा वो किसकी इक्वल आएगा, 1 की इक्वल आएगा। ठीक है जी। अच्छा, हमें x की वैल्यू बता दी गई, ओ सॉरी z की वैल्यू बता दी गई है। हम सबसे पहले ओमेगा की जगह z के अंदर वैल्यू इसकी पुट करते हैं, x प्लस आयोटा वाई, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, और नीचे भी x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा। अच्छा, 1 माइनस एक्स आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा। अच्छा, यहाँ पर देखें ना, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई माइनस एक्स आयोटा। मतलब हमने क्या किया, रियल और इमेजिनरी को सेपरेट। इसी तरह नीचे भी रियल और इमेजिनरी को हम क्या करेंगे, आयोटा कॉमन निकालेंगे, अंदर रह जाएगा y -1। तो ये अब हमने मॉडुलस लेना है। अब मॉडुलस हम ले सकते हैं, लेकिन ओमेगा का मॉडुलस इज इक्वल टू, अभी तो दो वैल्यूज हैं, दोनों का सेपरेट, यानी इसका मॉडुलस हमारे पास सेपरेट आ गया 1 माइनस वाई माइनस एक्स, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 1 इसका मॉडुलस। तो कितना आ जाएगा जी हमारे पास, इसका हमारे पास सॉरी 7 आयोटा होगा, 7 आयोटा। इसके रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे भी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया और इसके ऊपर भी। अच्छा, हमें बताया गया कि ओमेगा का जो मॉडुलस है वो किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। हमें ऑलरेडी बता दिया गया कि इसकी वैल्यू 1 की इक्वल है। हमने क्या करना है, हमने शो करना है कि जो z मॉडुलस ये सारा कुछ करने के बाद जो z होगा वो कैसे बिलोंग करेगा, रियल से बिलोंग करेगा। अच्छा जी, हमें पता है गिवन हमें क्या किया गया है कि ओमेगा का जो मॉडुलस है वो किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो ये ओमेगा का मॉडुलस है ना, इसकी जगह पे अगर मैं क्या लगा दूं, यानी इस सारी इक्वेशन को मैंने किसकी इक्वल कर दिया, 1 के। अंदर स्क्वायर ओपन करो, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अच्छा जी, हम इसको एक साइड पे करते हैं सब, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो गया जी, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल। तो ये हमारे पास आ गया -4y इक्वल टू 0। -4 डिवाइड हो रहा है, नीचे 0 की जाएगा तो ये -4/0, तो ये y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। अच्छा, अब हमने क्या कहता है कि z के अंदर नाउ अगर वहाँ पुट इन, तो उसको इक्वेशन का अगर हम नाम दें ना अपनी इक्वेशन, जो फर्स्ट चीज z इज इक्वल टू पुट इन इक्वेशन 1, तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा, y की जगह पे आपने y की वैल्यू, तो z इज इक्वल टू x प्लस 0 और z इज इक्वल टू x। तो यही कहता था कि ओमेगा मॉडुलस 1 की इक्वल होना चाहिए और x क्या होना चाहिए, मतलब z क्या होना चाहिए, रियल, और x क्या है, रियल पार्ट है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। चलिए ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इफ z1 एंड z2 आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका इस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं चांसेस पेपर में आने के। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर देखें ना, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इफ z1 एंड z2 आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद z2 का जो मॉडुलस है वो 1 की इक्वल है, और ये क्या कहता है, हमने वैल्यू निकाली है z2 माइनस z1 का और 1 माइनस
Z1 कंजुगेट और Z2। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा 17 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, दिखा दिया। अब ये कहता है Z1 एंड Z2 आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर Z2 का जो मॉडुलस है वो किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, और हमने वैल्यू निकालनी है Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z1 Z1 का मॉडुलस और इस होल के मॉडुलस की वैल्यू हमने निकालनी है। अच्छा अब इसमें आप कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो चीज़ें आपने थोड़ी ज़हन में रखनी है, इस क्वेश्चन के मुतालिक हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा देखें ना कि अगर Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस लिया जाए तो वो किसकी इक्वल आ सकता है। देखें ना, वो इसकी इक्वल भी तो आएगा ना, Z2 माइनस Z1 होल का कंजुगेट लिया जाए और फिर उसका क्या लिया जाए, मॉडुलस लिया जाए। मतलब Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस, अगर सिंपल जो मॉडुलस है उसका जो आंसर आएगा, अब Z2 माइनस Z1 को माइनस किया जाए, उसके बाद कंजुगेट लिया जाए और उसके बाद उसका मॉडुलस लिया जाए, तो आंसर क्या होगा, सेम होगा। ये 100% प्रूव है, पहली कंडीशन। अच्छा अब ये जो होल का मॉडुलस है, इसका क्या मतलब है कि Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस अगर इसकी इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि Z2 का जो मॉडुलस है माइनस, मतलब इनके अलग के कंजुगेट के भी इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर इस दोनों का, ये हमारे पास ऑलरेडी ये जो कंजुगेट की प्रॉपर्टीज हैं, ये पीछे हमारे पास प्रूफ्स हैं कि Z2 माइनस Z1 होल का जो कंजुगेट होता है उसका अगर हम मॉडुलस लें तो वो किसके इक्वल होता है, Z2 का कंजुगेट अलग लें, Z1 का कंजुगेट अलग लें, सेपरेट करें और फिर उसको क्या लें, मॉडुलस लें, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या प्रूफ हैं। तो इस कंडीशंस को हम ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसको मैं कोई नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अच्छा इसके बाद आगे हमारे पास क्या होता है, अभी देखें ना, एक ऊपर आपने ये वाली जो चीज़ हमें क्वेश्चन में बताई है, क्या बताई है कि जो Z2 का मॉडुलस है वो किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। ठीक है जी। अच्छा अगर Z2 का मॉडुलस 1 की इक्वल है, देन वी कैन से डैट, हम क्या कह सकते हैं कि Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर लेंगे तो वो भी तो 1 की इक्वल होना चाहिए। देखिए 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही होगा ना। इसी तरह अगर Z2 का मॉडुलस 1 है, ठीक है, तो Z2 के मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 आ रहा है तो 1 का अंडर रूट 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये चीज़ भी हम कह सकते हैं। अच्छा अगर हम ये कह सकते हैं तो इसके बाद हम एक और चीज़ हम ये भी तो कह सकते हैं कि Z2 का जो कंजुगेट है वो भी किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। देखिए ना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब इससे हम इम्प्लाइज डेट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है Z2 का मॉडुलस, सॉरी Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2, यही चीज़ लिखी हुई है ना, इक्वल टू 1 लिखी हुई है। तो हम क्या करते हैं कि जो देखिए ना, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि Z2 माइनस Z1 जो इसकी कंजुगेट की इक्वल होगा, तो आपने याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इसके ज़रिए हम क्या कह सकते हैं, जो Z2 का कंजुगेट होगा वो किसकी इक्वल होगा, Z2 के मॉडुलस के कंजुगेट की इक्वल होगा। मैंने क्या किया है, इसमें से एक जो Z2 का उसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, ये लगा दिया। ठीक हो गया जी। नाउ अच्छा इसको हम क्या कहते हैं, फिर ये नंबर 2 का नाम देते हैं। ठीक हो गया जी। आई होप कि ये छोटी सी चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। नाउ अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने वैल्यू निकालनी है Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z1 इसका मॉडुलस। ये हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ना, Z2 माइनस Z1, मैंने आपको बताया था Z2 माइनस Z1, इसकी जगह पे मैं क्या लगा सकता हूँ, मैं इसकी जगह पे, मतलब अगर इसका जो मॉडुलस है, इसका जो मॉडुलस है, देखें मॉडुलस, इसको देखें ना, मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ Z2 माइनस Z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z1 कंजुगेट Z2 इसका मॉडुलस। तो ये जो ऊपर वाली लाइन देखें, ये वाला हम जो बाई इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 के अंदर देखें मैंने आपको क्या बताया था, ये चीज़ बताई थी Z2 माइनस Z1 की वैल्यू, इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे वैल्यू पुट कर देंगे जी, ये हमारे पास आ जाएगा Z2 का कंजुगेट माइनस Z1 का कंजुगेट इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइड के अंदर आपने थोड़ी चीज़ देखें, ये 1 है और ये इक्वेशन 2 है,
कि ये 2 कहती है कि Z2 डॉट Z2 का कंजुगेट वो किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। तो ये जो 1 आ रहा है, इस 1 की जगह Z2 डॉट Z2 का कंजुगेट मैं लगा सकता हूँ और माइनस Z1Z, ठीक है जी, Z1 का कंजुगेट, इसका क्या आ गया हमारे पास, मॉडुलस आ गया। अच्छा जी, Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट मॉडुलस डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से देखें Z2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है, अंदर रह जाएगा Z2 का कंजुगेट माइनस Z1 का कंजुगेट और इसका मॉडुलस। अब ये जो मॉडुलस है, जो अगर दो मल्टीप्लिकेशन हो रहे होते हैं तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा Z2 मॉडुलस माइनस Z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय Z2 का मॉड और Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट इसका मॉडुलस। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये दोनों सिमिलर हैं, ये आपस में क्या हो गए, कट गए। यहाँ पर आप एक लाइन लिख दें, जो ये वाली वैल्यूज़ मैंने लगाई है ना, ये मैंने बाई 1 और 2 को, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 को मैंने यूज़ करके यहाँ पर क्या किया, वैल्यूज़ लगाई हैं। अच्छा जी, अब हमें पता है 1 ओवर Z2 का और Z2 का जो मॉडुलस है, ये देखें हमें पता है कि वो किसकी इक्वल है। ये तो हमारे क्वेश्चन में हमें ये बनता है कि 1 की इक्वल होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 हमारा आंसर किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, कहता है क्वेश्चन 18 में कि एन एसी सोर्स सप्लाइज अ वोल्टेज ऑफ V इज इक्वल टू, अच्छा अब ये भी नई क्वेश्चन है, ये कहता है कि एक कोई कंपनी है, उसको से पोलर फॉर्म में आपको बता दिया cos पाई बाय 4 टू द सर्किट विद इम्पीडेंस, जो Z है वो उसने हमें क्या बता दिया, जो इम्पीडेंस है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 ओम्स। ओम जो होता है हमारा इसका इम्पीडेंस का यूनिट होता है। कैलकुलेट द करंट इन पोलर फॉर्म। अब ये कहता है कि हमने क्या करना है, हमने इसका जो इम्पीडेंस है, जो करंट है, जो हमारे पास पोलर फॉर्म के अंदर करंट है, कि वो हमारे पास कंपनी कितना सप्लाई कर रही है, वो हमने क्या करना है, वो आपको बताना है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसके अंदर आपने याद रखना कि सबसे पहले हमें इसको जो Z वाला है ना, इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें Z को किसके अंदर लिखना पड़ेगा, और इसके अंदर जो हमने रिलेशन यूज़ करना है ना, मैं वो बात बताता हूँ कौन सा यूज़ करना है। हमने सबसे पहले क्या करना है, जो Z है, Z को हमने किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड आपको बहुत अच्छी तरह पता है। सबसे पहले हमने क्या लेना है, इसको हमने रियल और इमेजिनरी में तो ऑलरेडी सेपरेट है ये, मतलब ये 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, आर्गूमेंट लेना है। आर्गूमेंट क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये वैल्यू y की हो गई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर्गूमेंट ऑफ द z, मतलब आर्गूमेंट लेना है हमने, मतलब उसका एंगल हमने निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, r की वैल्यू निकालनी है, बस दो चीज़ें निकालनी है, अल्लाह खैर सलाह। टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, तो टेन इनवर्स ऑफ y की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से कैंसिल होगा, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 आपको पता है कितनी डिग्री पे होता है, पाई बाय 3 पे, मतलब टेंजेंट 60 पे क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। उसके बाद हमें r की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू 1/4 प्लस 3/4 अंडर रूट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो r हमारे पास 4/4 अंडर रूट 1 अंडर रूट, और r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1। तो हमारे पास द पोलर फॉर्म ऑफ z, तो पोलर फॉर्म हमारे पास z की कितनी बन जाएगी, z हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा r यानी 1 इंटू, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, मेरे इसके शुरू के लेक्चर आप देख लें 1.5 के, तो आपको अच्छी तरह उसमें ये सारे आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, मैंने आपको सारे शुरू के पहले 2-3 लेक्चर्स के अंदर आपको ये सारी फॉर्म्स अच्छी तरह मिल जाएंगी। तो r इंटू कॉस थीटा कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा, सॉरी पाई बाय 6, हमारा जो आर्गूमेंट आया वो कितना आया, पाई बाय 6 आया ना, प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6, तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई कॉस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। अच्छा, इसके अंदर जो हमने रिलेशन यूज़ करना है करंट का,
हमने करंट सप्लाई यानी V इज इक्वल टू आई जेड, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास V क्या चीज़ है, हेयर आपने लफ्ज़ भी मेंशन करना है, पेपर के अंदर लिखना है हेयर V इज वोल्टेज, V हमारे पास क्या वोल्टेज है, Z इज इम्पीडेंस, Z हमारे पास किसको शो कर रहा है, इम्पीडेंस को शो कर रहा है, एंड I इज द करंट, I किसको शो कर रहा है, करंट को शो कर रहा है। ये हमारा फिजिक्स का फार्मूला है जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है, V इक्वल टू आई जेड इम्पीडेंस का। हमने तो I निकालना है ना, तो I हमारे पास किस इक्वल आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय Z, और V की वैल्यू हमारे पास है 120। बस आगे से बहुत आसान क्वेश्चन है। डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। तो यहाँ पर आपको पता है फार्मूला, अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो आपको फार्मूला मैंने बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है, आपको दोबारा अगेन आई थिंक समझाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। कितना आ जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दिया, मैं आपको अगेन बता देता हूँ। तो पाई बाय 6 हमारे पास 30 होता है, और यहाँ पे आपने सुना होगा पाई बाय 3 हमने लिखना है, 180 बाय 3 क्या होगा, हमारे पास 60 होगा। ये छोटी सी मिस्टेक है, आप इसको सेट कर लीजिएगा, पाई बाय 3, ठीक है जी। जिधर जिधर हमने मतलब पाई बाय 6 यूज़ किया, मैं पाई बाय 3 कर, क्योंकि 60 है ना, √3 60 आता है। यहाँ भी पाई बाय 3, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, ठीक है जी। बस, तो 120 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, कॉज ऑफ 12 एलसीएम आ जाएगा, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई माइनस 4 पाई आयोटा साइन, 3 पाई माइनस 4 पाई, ये आ जाएगा 120 कॉस 3 पाई माइनस 4 पाई माइनस पाई बाय 12, हमें पता है कॉस का माइनस बार नहीं आता, तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाय 12, और माइनस साइन का माइनस बार आ जाएगा आयोटा साइन पाई बाय, हमने पोलर फॉर्म में लिखना था, तो ये हमारा इसका क्या आ गया आंसर, जो करंट सप्लाई किया जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह कोशिश समझ आ जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके रह गए 4 पार्ट, आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अच्छी तरह मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।